चलो देखो बाबू, तो अब जो है हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं कि √3 क्या है। अच्छा, ये झलक भी रहा है वो परिमेय है कि नहीं। तो 10वां का जो हम लोग आज शुरू से पढ़े हैं उसका कोई मतलब नहीं बनता अगर तुम ये सीख के नहीं गया तो, क्योंकि लगभग बार हर एक बोर्ड में ये 2 नंबर में आता है। तो अभी हम कहीं गारंटी तो नहीं लेते हैं, लेकिन लगभग बार बोले है कि नहीं, कोई दिक्कत है। तो हम लोग का क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे √2 भी दे सकता है, √5 भी दे सकता है, √7 भी दे सकता है, बहुत कुछ देगा। लेकिन हमको पहले एक का समझेंगे, उसके आधार पर सबको बना लेंगे, कोई दिक्कत है। तो चलो इसको समझो। अब बताओ नूनू, ये क्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या, ये साबित करना है कि नहीं। अच्छा, अपरिमेय साबित करने के लिए हम ऐसा काहे नहीं करें कि इसको मान ले परिमेय। जैसे कोई कहता है ना कि हम बहुत सीधा ही हो, कुछ ही हो, सबके पता है कि बदमाश है, कुछ ही है बदमाश, तुमको ही पता है कुछ अपरिमेय है, लेकिन तुमको चलो मान ली तो सीधा है, कुछ ही। अगर अभी तो सब कुछ सीधा नहीं काम करे लगनी तो सीधा ही। अगर वह बहाने हो सकता है वो सुधर जाए, अगर नहीं सुधरल नियन बिगड़ल नियन काम करेगा तो फिर तुरंत में क्या सिद्ध हो जाएगा, वो बिगड़ल है या विरोधाभास है, कुछ ही है। आगे बात समझाते हैं। तो देखो हम लोग को सिद्ध करना है कि √3 क्या है, अपरिमेय। तो हम अपरिमेय ना मान के क्या मान लेंगे, परिमेय। ऐसे लिखेंगे, यदि संभव हो तो, यदि संभव मतलब समझ रहा है ना, केवल अगर हो सको है तो, है कि नहीं। यदि संभव हो तो माना कि कुछ क्या √3 एक परिमेय संख्या का मानक रूप है, ऐसे मान लो। कौन रूप है, अब जिसको मानक रूप पता नहीं है तो मतलब शुरू से वीडियो नहीं देखा है कि नहीं। मानक रूप का मतलब ये हुआ कि अगर ये परिमेय संख्या है तो √3 बराबर क्या होगा, P/Q। अगर ये मानक रूप है तो P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन, मतलब कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो कि दोनों के काट सके। जैसे 2/4 इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन है कि नहीं। हाँ, तो मानक रूप नहीं हुआ। लेकिन बात करें 1/2 का, तो पीछे सब बात कर रही है नूनू। तो अगर ये P/Q क्या है तो यहाँ पे क्या होगा, Q = नॉट 0, और जहाँ P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन किसके आधार पर ना हुआ उभयनिष्ठ गुणनखंडन, बताओ। क्योंकि इसको क्या माने हैं, मानक रूप। कौन रूप माने हैं, तो मतलब P और Q के रूप में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं होगा, कोई दिक्कत है। चलो आप शुरू करते हैं। तो लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखोगे पहला लाइन, बोलो यहाँ समझ में आया। अभी कुछ किए हैं, इसको माने परिमेय, तो परिमेय को P/Q के रूप में लिखते हैं। लिखे मानक रूप, तो मानक रूप में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन, ये तो डिफरेंशियल में नहीं होता है। तब लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखो √3 का वर्ग करेंगे, किसका करेंगे, यानी P/Q का वर्ग, दोनों साइड में वर्ग करेंगे तब ना बराबर आएगा। तो बताओ √3 का वर्ग कितना आएगा, यानी आएगा P² कोई दिक्कत है, तीसरी गुना हो सकता है। तो यहाँ से क्या आएगा, 3Q² बराबर P²। तो यहाँ से Q² बराबर क्या आ जाएगा बाबू। अभी तो थोड़ी देर पहले तुम लोग को बताए थे कि जो, अच्छा बताओ यहाँ 3 किसको भागा दे रहा है, P², तो बराबर में क्या आ रहा है, Q²। क्या आ रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि P² किससे विभाजित हो रहा है, P² 3 से विभाजित हो। तो बताओ अगर ये 3 से विभाजित हो रहा है, किससे विभाजित हो रहा है, ऐसा नहीं लिख सकते, P भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित। अभी इसके बारे में थोड़ी देर पहले हम बात किए थे कि नहीं। अगर कोई शॉर्ट वीडियो के रूप में देख रहे हो सिर्फ साबित करने वाले, तो उसके लिए अंतिम में ही बात लगा देंगे, ठीक है। तो क्या बोले कि अगर, अरे क्या करते पता है, वीडियो को छोटा काट देते, किसी को खाली ये पढ़े के है कि नहीं। मान लो तुम ही लोग को किसी को रिवाइज करने का आया कि भैया कैसे बताए थे, तो हम ऐसा ना वीडियो चढ़ा रहे हैं कि खाली यही टॉपिक हुआ जा रहा है। कौन टॉपिक हुआ, जो कि 10वां में उपयोगी है, 9वां वाला बातें हटा दी है, कोई दिक्कत है। तो बता दूँ P² अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो किससे विभाजित होगा, कोई दिक्कत है। आगे नूनू अगला काम करना, यहाँ कोई दिक्कत हुआ है, पहले क्या किए, यदि संभव हुआ तो क्या माने,
परिमेय संख्या का मानक रूप। कौन रूप? मानक रूप है तो P बटे Q के रूप में लिखाएगा, और जिसमें P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं होगा। होगा कि नहीं? फिर दोनों तरफ क्या किए तो √3 का वर्ग कितना आ गया 3 P² बटे Q² गुना किए 3Q² बटे P² तो Q² बटे P² बटे 3। कोई दिक्कत है? आगे ये 3 किसको भागा दे रहा है? P² तो 3 किसको भागा दे देगा? P को भी दे देगा कि नहीं? एक बात आ गई। अब मान लेते हैं चूंकि यहाँ हो गया, अब फिर से लिखो कि P बराबर, देखो को से भागा पड़ रहा है, जितना से भागा पड़ेगा उतने मान लेना। माना कि P बराबर कुछ ही, माना कि P बराबर को के, अगर यहाँ 2 से भागा पड़ता तो 2 के, 5 से भागा पड़ता तो, ताकि हमको बनावे में आसानी हो जाए। क्या हो जाए? कोई दिक्कत है? जो से भागा पड़ेगा जो से क्या कर लेंगे? मान लेंगे। अब यहाँ से आओ, यहाँ पे क्या था बताओ तो, चलो यहीं पे लो। Q² बराबर P² बटे 3। P के यहाँ पर क्या माने हैं तो यहाँ हो जाएगा 3K² बटे, होगा कि नहीं? कुछ गलत कर रहे हैं बताओ। 3K² क्या होगा? 9K बटे 3 तिहाई क्या आ गया? Q² बराबर, तो यहाँ से K² बराबर क्या आ जाएगा? ना आ रहा है तो कोई बात नहीं, ऊपर लेके चल जाते हैं। यहाँ ला रहा है? यहाँ लाया? चलो यहीं से फिर से देखते हो। तो बताओ क्या आ गया? Q² बराबर 3K²। कितना आ गया? Q² बराबर 3K, Q² बराबर को K², 3K²। तो यहाँ क्या आ जाएगा? Q² बराबर 3, Q बटे 3 बराबर K²। यहाँ कोई दिक्कत है? यहाँ लाया समझ में? 3 ने गुना में था तो क्या हो गया? भागा। उसके बाद बताओ 3 किसको भागा दे रहा है? अबरे Q² के किसको दे रहा है? तो यानी Q² 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित। तो ये आधार पे बताओ नूनू, Q खाली 3 से विभाजित नहीं होगा? विभाजित, Q भी 3 से विभाजित। सही बात की गलत बात बताओ? अगर 3 Q² से विभाजित हो रहा है तो किससे विभाजित होगा? अब तुम लोग गौर से देखो, 3 किसको भागा दे दिया? P को भी। और 3 किसको भागा दे दिया? लेकिन हम लोग माने थे कि इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या आ गया? उभयनिष्ठ। अगर दोनों में अगर एक ही चीज बा काट रहा है तो उभयनिष्ठ गुणनखंडन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात करें 3 बटे 15, क्या बोले? तो देखो 3 बटे 15 काट रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर 3 दोनों सेम आ रहा था, इसको बोलते थे उभयनिष्ठ गुणनखंडन। उसी प्रकार Q को भी कौन काट रहा है? 3। P को भी कौन काट रहा है? तो 3 क्या आ गया इसमें? तो यहाँ P और Q में, P और 3 क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंडन है। क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंडन। सही बात है कि नहीं? उभयनिष्ठ गुणनखंडन ऐसा नहीं बोलते जो दोनों को काटे। क्या करे? अच्छा बताओ नूनू, हम लोग माने क्या थे कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन, अरे ये आ गया उभयनिष्ठ गुणनखंडन है। तो ये काम उल्टा कर रहा है कि सीधा कर रहा है? और जब उल्टा करेगा तो ओ परिमेय माने थे तो क्या हो जाएगा? परिमेय। परिमेय माने थे तो उल्टा मानेगा तो उल्टे काम नहीं होगा। तो बताओ नूनू क्या होगा? यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंडन है, ये क्या हो गया? यह विरोधाभास है। यह क्या है? विरोधाभास मतलब जो हम माने उसका अपोजिट किया। क्या किया? या अतः कुछ अतः √3 एक कौन संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या। बोलो को दिक्कत है? आया? शुरू देखो क्या क्या किए। पहले किए कि यदि बोला कि √3 एक अपरिमेय संख्या साबित करे। क्या करें? तो हम लोग पहला कि यदि संभव है तो माना कि √3 एक कौन संख्या है? मानक रूप है। कौन रूप है? मानक रूप का कहने इतना है कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन निकलना नहीं चाहिए, है कि नहीं? अब हम लोग कर दिए दोनों तरफ वर्ग। क्या कर दिए? तो बताओ √3 का वर्ग कितना आ गया? P का वर्ग P², Q का वर्ग तीसरी गुना किए 3Q² आ गया। और फिर इधर भागा दिया तो आ गया P² बटे 3। अब बताओ 3 किसको भागा दे रहा है? यानी 3 P² से विभाजित हो रहा है। ठीक उसी प्रकार तो P भी किससे विभाजित होगा? एक लाइन हो गया। फिर हम माने यहाँ 3 से भागा दिए इसलिए माने P बराबर को के। तो अब यहाँ पर बैठा दिए P के जहाँ पर को के
तो 3 3 9 के स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, कितना बच गया 3 के। देखो क्यू स्क्वायर बराबर 3 के। अब यहाँ गुना में तेने क्या हो जाएगा, अब बताओ 3 से भागा किस में लग रहा है, तो 3 से भागा क्यू में भी लग जाएगा, क्योंकि पीछे ही बात कर लिए हैं, कोई दिक्कत है। तो अब आ जाएगा यहाँ पी और क्यू में 3 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंडन है। जो कि हम माने क्या थे, पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं है। अभी दोनों एक समान बात आ गया, उल्टा बात आ गया, उल्टा बात, तो यह विरोधाभास है। क्या है, अतः √3 एक कौन संख्या है। अब ऐसे देखो, मान लो कि दे दिया √2, क्या दे दिया, तो यहाँ मानते कि यदि संभव हो तो √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 बराबर पी बटे आ जाएगा √2 के स्क्वायर, इतना का स्क्वायर, यहाँ 2 की आएगा कि नहीं, खाली 2 के लिए चलाओगे, क्या के लिए चलाओगे, कोई दिक्कत है। 5 दे देता तो यहाँ 5 5 5 5 इस टाइप पर बन जाएगा, बोलो कोई दिक्कत है। चलो इसको जिसको उतारना है उतारो, जिसको बनाना है बनाओ। एक क्वेश्चन और हम करवा देंगे, कोई दिक्कत है, उसके बाद घर से टोटल किताब वाला बना लेना, ठीक है। चलो पिछला क्वेश्चन में कोई दिक्कत था, जिसको हल्का फल्का दिक्कत रहा हो ये क्वेश्चन में समझ जाना है कि नहीं। मान लो अभी क्वेश्चन दिया है कि 3 - 2 √2 का क्या सिद्ध करे, एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, देखो हमको इतना दिमाग नहीं लगाना है कि क्या दिले है कि नहीं, बस खाली ये बात पर दिमाग लगाओ कि इसमें अपरिमेय का पार्ट कौन सा है, √2 कौन है, 3 भी क्या है परिमेय, 2 भी क्या है, खाली इसमें अपरिमेय वाला पार्ट कौन है, √2। तो बस खाली इतना मानेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या का मानक रूप है। तो तुम लोग को पिछला बार जैसे कि माने थे, अगर √2 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, तो √2 बराबर पी बटे क्यू, क्यू इजकल टू नोट 0। अरे इसको इसलिए नहीं मिटाएं ताकि क्या लिखने में आराम हो जाए कि नहीं। फिर बोले थे दोनों तरफ क्या करने पर, बार करने पर था, एक साइड इधर क्या था √2, तो √2 के स्क्वायर हो जाएगा। बताओ यहाँ पर पूरा का माने है कि बस खाली थोड़ा सा ना माने, जो अपरिमेय वाला पार्ट है कि नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 2 बराबर पी स्क्वायर बटे, तेने से आ जाएगा क्या बताओ, तो पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, यही ना आएगा, तीसरा किसी गुना, तो यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर बटे 2 बराबर है कि नहीं। अब बताओ 2 किसको विभाजित कर रहा है, तो यहाँ हो गया पी स्क्वायर 2 से क्या हो रही है, हो रहा है कि नहीं, तो पी भी किससे विभाजित होगा, 2 से। यहाँ पिछला बार किया था कि नहीं, सेम टू सेम काम। अब बताओ इसमें पी माने कि क्यों माने, जिस पर भागा लगल रहे उसको मानो, तो कि पी क्या मानेंगे, को क्या मानेंगे, जो से भागा लगल रहे ओके, तो 2 के है कि नहीं। अब यहाँ पे लिखो पी स्क्वायर बटे 2 बराबर, अच्छा क्यू स्क्वायर है ना, क्यू स्क्वायर, तो पी के जगह को के, इधर झलक रहा है रे, झलक रहा है, ठीक है। तो 2 के स्क्वायर बटे 2 बराबर पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर है, कौन स्क्वायर है, मैंने बता दो क्या आएगा, 2 दूनी 4 के स्क्वायर बटे 2, 2 दूनी यानी 2 के स्क्वायर, क्या आ गया यहाँ बताओ, क्यू स्क्वायर बराबर 2 के। यहाँ को दिक्कत है, सबको आया आए, देखो 2 दूनी 4, 4 से भागा लगा 2 के स्क्वायर आया कि नहीं। अब देखो 2 कहाँ जाएगा, भागा, तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 2 बराबर के। अब बताओ 2 से विभाजित कौन है, क्यू स्क्वायर 2 से, तो क्यू भी किससे विभाजित होगा, अतः पी और क्यू में कौन उभयनिष्ठ आ गया, यहाँ भी 2 और यहाँ भी, तो 2 क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंडन है, यह क्या हो गया, विरोधाभास। अतः √2 एक कौन संख्या हो गई। अब देखो थोड़ी देर पहले तुम लोग को पढ़ाए थे कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय। एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ घटाव भी क्या होता है। अब हमको आगे बढ़ाएंगे है कि नहीं। देखो तो यहाँ पे 2 क्या है, परिमेय, √2 क्या है, ऐसे लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले बता दें कि नहीं, एक परिमेय एक और एक अपरिमेय। अपरिमेय का गुना वाला पहले लेंगे कि पहले जोड़ घटाव वाला लेंगे, गुना वाला पहले क्या हो ले, यहाँ देख देख के लिखो, पहले 2 से 2 गुना हो ले कि नहीं, का एक अपरिमेय का गुणनफल का हमेशा क्या होता है, हमेशा अपरिमेय
होता है। इसलिए बताओ दू रूट दू क्या हो जाएगा? ओ परिमेय। रूट दू रूट क्या हो जाएगा? काहे कि दू क्या है? परिमेय। रूट दू क्या है? ओ परिमेय। तो इसलिए दू रूट दू एक ओ परिमेय संख्या। क्या हमको इतना ही दिया है कि और आगे दिया है? और आगे दिया। अभी एगो और परिमेय में घटा दिया है। क्या कर दिया है? तो फिर लिखेंगे पुनः। क्या करेंगे? पुनः। क्या लिखेंगे? 3 है ना, तो लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि हम एक परिमेय और एक अपरिमेय का घटाव है ना, ये घटाव है ना। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का घटाव हमेशा क्या होता है? इसलिए अतः अभी परिमेय क्या है? 3 घटाओ दू रूट दू भी एक क्या होगा? नहीं दिखाई दे रहा? ठीक है ना, अब दिखाई दे रहा है ना? तो बताओ क्या बोले? हम जानते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा क्या होता है? तो इसलिए दू रूट दू एक अपरिमेय हो गया। अब आगे हमको सिद्ध करना था 3 रूट दू है कि नहीं? तो यहाँ पर 3 क्या है? परिमेय। क्या है? परिमेय। तो फिर लिखेंगे पुनः हम जानते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का घटाव कि हमेशा क्या होता है? इसलिए अतः 3 रूट दू एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या। बोलो कोई दिक्कत है? इसी तरह से प्रूव करना है। पहले जो देगा एगो पहले प्रूव कर लेंगे, उसके बाद यही लाइन लिखेंगे हम जानते हैं कि 3 लाइन है कि नहीं? एक परिमेय और एक अपरिमेय। एक परिमेय और एक 4 क्या है? परिमेय। 4 क्या है? रूट 3 क्या है? अपरिमेय। इसको भी जोड़ दो या घटा दो, हमेशा क्या बचेगा? क्या बचेगा? तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ घटाओ हमेशा क्या होता है? फिर उसी प्रकार एक परिमेय और एक अपरिमेय। एक परिमेय और 4 मान लेते परिमेय है, अपरिमेय रूट 5 मान लेते। अगर इन दोनों को गुना भी कर देते हो तो भी क्या आएगा? बशर्ते परिमेय क्या नहीं होना चाहिए? 0, क्योंकि 0 से किसी चीज को गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? तो दिक्कत है। तो 3 बात बताओ। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ हमेशा क्या होगा? घटाव भी अपरिमेय में होगा। उसी प्रकार एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ घटाव क्या होगा? एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुना भाग भी क्या होगा? जैसे इसे लिखे रूट 5/2। देखो ये परिमेय है, अपरिमेय है, ये क्या है? परिमेय। इसका भाग हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय। क्या आएगा? कोई दिक्कत है? जैसे इसे बोलो रूट 10 घटाव 7। परिमेय क्यों? परिमेय। तो रूट 10 है क्या है? ओ परिमेय। ये क्या है? परिमेय। तभी बोले एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ घटाव हमेशा क्या होता है? तो टोटल क्या हो गया? बोलो कोई दिक्कत है? तभी करके हम बाकी सब बना लेंगे। और तुम लोग को जो होमवर्क देंगे वो होमवर्क बना लेना। और तुम लोग किताब से बना लेना। कितना? 1 का C 1.3 है, 1.3 और भारतीय वर्ग का 1 का C। जिससे जो नहीं बनेगा कल पूछ लेना। तो कल क्या पढ़ेंगे? दशमलव वाला क्या पढ़ेंगे? आज प्रूव करने आ गया। किसी को दिक्कत है? बना लोगे ने? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद।